आइए आज मैं आप सभी के लिए वॉइस का जो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वॉइस का सुपर सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं। आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वहां पर वॉइस और नरेशन, प्रीपोजिशन, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं। इसलिए मैंने वॉइस का जो है हर एक टाइप के प्रश्नों को इसमें जो है सिलेक्ट करके और 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा गया वॉइस सुपर 50 सिलेक्टेड एमसीक्यू। तो आइए हम लोग आज जो है इसकी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है क्वेश्चन को डील कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में और कैसे अच्छा प्रदर्शन हो पाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने कभी भी थ्योरी तो कर लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होता है तब तक आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने इस 50 बेहतरीन क्वेश्चन का एक जो है सीरीज तैयार किया और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग आज इसके डिस्कशन को देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा वॉइस टेस्ट टाइम दिया गया था, या हमारे ऑफलाइन बैच के यह जो था टेस्ट पेपर है और इसको हमने सोचा कि भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में हम लोग इसकी जो है तैयारी कर पाए और बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, इसके लिए मैंने इस कदम को उठाया। आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करने वाले। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्या दिया गया है, शॉट द डोर। शॉट द डोर, यहाँ पर देखिएगा यह V1 है और प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट दी गई, यानी ऑर्डर इस सेंटेंस से दिया रहा कि भाई शट द डोर, दरवाजे को बंद कर दो। इसके केस में, ऑर्डर के केस में क्या होता है ना कि हम लेट से वाक्य को शुरू करते हैं, लेट और प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस V3। इस स्थिति में हम लोग जो है यहाँ पर इस पर ही आधारित हमारा आंसर हो सकता है। जैसे देखिएगा लेट है तो लेट तो सब में शुरू है भाई, लेकिन लेट द डोर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो लेट द डोर। बी, देखो यहाँ पर बी है तो बी होगा और शट का V3 शट ही होता है, इसलिए एक का आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि लेट डोर बी दिया गया, जो कि यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ लेट द डोर है, यहाँ लेट द, बच्चों यहाँ पर लेट द डोर दी गई है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर जो है अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा की जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए अगर, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या दिया गया है, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स दिया गया, हमें बड़ों की आदर करनी चाहिए। यानी अब यहाँ पर एल्डर्स जो है हुआ, एल्डर्स जो है यहाँ आपका सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो एल्डर्स हो गया। सूड मॉडल से ज्वेलरी है तो सूड आएगा, लेकिन मॉडल से ज्वेलरी के बाद बी आता है, मॉडल से ज्वेलरी के बाद पैसिव में बी आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर एल्डर्स शुड बी हो गया, इसके बाद रेस्पेक्ट है तो V3 रेस्पेक्टेड होना चाहिए, तो यहाँ पर रेस्पेक्टेड है और बाई अस का प्रयोग हम लोग नहीं करते जनरली। अगर अब भाई सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में अगर समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, ऐसा कुछ भी हो, अगर उसके बाद पुलिस, पीपल, दे हो या वी हो, तो हम लोग बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ बाई अस नहीं होगा, एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी दू का डी हो जाएगा। यहाँ देखिए एल्डर्स हैव बीन है, नहीं हो सकता है, एल्डर्स आर टू बी है, नहीं हो सकता है, एल्डर्स शुड हैव है, यह भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन एक ही बच रहा है, दू का डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दिया गया भाई
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो दिया गया कैन वी रियली ऑन हिम। तो देखिए यहाँ कैन मॉडल से एक्सुलरी है और वाक इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव भी बनेगा तो भाई इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। तो कैन तो सब में शुरुआत है, चलो ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कैन हो गया तो अब हिम जो यहाँ ऑब्जेक्ट है अब सब्जेक्ट बनेगा। तो भाई कैन ही इसमें है और कैन ही सी में भी है, लेकिन बी और डी आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कैन वी दिया है। तो यहाँ कैन ही हो गया, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई मॉडल से एक्सुलरी है तो बी लगेगा। तो देखो कैन ही बी और रियली का यहाँ भीतरी रिलेट हो जाएगा और ऑन होगा, ऑन है प्रीपोजिशन तो ऑन होगा। लेकिन सी में क्या होगा, कैन ही बी रिलीड बाई अस दिया गया है जो कि नहीं होगा, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन को छोड़ दिया गया है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है 3 का ए, 3 का ए। आइए आगे बढ़ते हैं। में देखिएगा यहाँ दिया गया है हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। तो कैसे यहाँ पर देखिएगा, तो यह जो वाक्य है यह प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का वाक्य है बच्चों। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, हु को बाई हुम में चेंज करेंगे। आज देखिएगा बाई हुम सब में दिया गया है, सभी ऑप्शन में बाई हुम का प्रयोग किया गया है। जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप जो है यहाँ इसको हल्का सा छोटा किया जाए तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन देखेंगे वो ऑप्शन नंबर डी में भी देखेंगे, सब में बाई हुम दिया गया है। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहां पर जो है बाई हुम हो गया तो अब यहां पर क्या होगा भाई, तो इसमें जो है हम लोग इज या आर या एम का इस्तेमाल करेंगे, इज या आर या एम का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा यहां पर यू है तो यू सब में मिलेगा आपको, यहां भी है लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब यहाँ बाद में। यहाँ पर चाहिए आपको क्वेश्चन वर्ड है इंट्रोगेटिव में, तो आपको भी इंट्रोगेटिव में चाहिए। तो यहाँ बाई हुम इंग्लिश इज दिया गया, बाई हुम वाज यू दिया गया जो कि वाज नहीं होगा, इजारे में चाहिए। तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा 4 का डी, बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश हो जाएगा, बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर यदि 5 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हम लोग यहां पर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, यहां दिया गया डू नॉट इंसल्ट द पुअर। यह प्रोहिबिशन का ऑर्डर का ही वाक्य होता है लेकिन इसमें माना किया जाता है, निषेध है। डोंट इंसल्ट द पुअर का है या डू नॉट इंसल्ट द पुअर। हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह के वाक्यों को जब डू नॉट या डज नॉट दिया रहे तो हम लोग हटाएंगे और लेट लगाना शुरू करेंगे। लेट के बाद आपका यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो लेट प्लस सब्जेक्ट यानी द पुअर हो जाएगा, लेट द पुअर। वाक्य निगेटिव है इसलिए हमें भी निगेटिव वर्ड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेट द पुअर नॉट। इसके बाद क्या बताया, हमने बताया कि ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में बी लगाएंगे तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्ट है तो हो जाएगा इंसल्टेड, इंसल्टेड। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं कि लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड किसमें दिया गया है। तो यहां बच्चों देखेंगे क्या कि 5 का ऑप्शन नंबर हम लोग खोजेंगे कि किस ऑप्शन में दिया गया, 5 का ऑप्शन नंबर हम लोग खोजेंगे। देखिएगा यहां पर क्या दिया गया है, आइए जरा देखते हैं। यहां पर दिया गया है लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। यहां देख सकते हैं लेट नॉट दिया गया है, ये तो ये नहीं हो सकता है। यहां पर देखेंगे लेट द पुअर तो दिया ही लेकिन टू प्रीपोजिशन दे दिया है, यहां लेट अस लगा दिया है जो भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 दिया गया है, इसमें दिया गया ईट इंटरेस्ट मी। तो ईट इंटरेस्ट मी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो है ईट इंटरेस्ट मी दिया गया है तो हमें इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। मी है तो इससे सबसे पहले हमें आई में बदलना होगा। तो देखिए आई यहां भी है, आई यहां भी है, आई यहां, आई यहां भी, यानी चारों ऑप्शन में आई मिलेगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर V5 दिया गया है, इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद हमें इज या आर या एम की जरूरत है, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम की जरूरत है। तो भाई आई के बाद एम लगता है, यह भी सही है, आई एम
यहां देखिए इंटरेस्टेड, अब इंटरेस्ट का भीतरी हो जाएगा इंटरेस्टेड, लेकिन याद रखना है कि प्रीपोजिशन का केस है, इसलिए यहां पर इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है, तो हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन इट, आई एम इंटरेस्टेड इन इट, यानी 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन इट, यहां पर इंटरेस्टेड के साथ इन लगेगा, सेटिस्फाइड के साथ विथ लगता है। इस तरह का हम लोग को प्रीपोजिशन वाले कुछ सेंटेंस को मिलता है वॉइस बनाने का। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर चर्चा किया जाए तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन, द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन। यहां पर देख रहे हैं कि V2 दिया गया, सब्जेक्ट प्लस V2 दी गई है यस में, और उसके बाद तब यहां पर प्रीपोजिशन और प्लस का क्या दिया गया, तो ऑब्जेक्ट दिया गया। तो देखो ये लाफ्ड एट है ना, यह हमेशा एक ही साथ है, तो हम लोग यहाँ द लेम मैन है, ये ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखो द बॉय यह नहीं हो सकता है, द लेम मैन चाहिए हमें सब्जेक्ट के रूप में। तो देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे क्या कि बी में थोड़ा इसको छोटा करते हैं ताकि आपको दिखाई दे सभी ऑप्शन। यहां पर देखिएगा क्या कि हमें यहां दिया गया द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन दिया गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि द लेम मैन है तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। देखो यहाँ द लेम मैन है, हमने बताया कि यहाँ पर V2 दी गई है, यदि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग उसमें वाज वर का इस्तेमाल करते हैं, वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर द लेम मैन वाज भी हो गया, इसके बाद लाफ्ट जो है ये भीतरी में चेंज होगा तो लाफ्ट हो जाएगा, एट भी हो गया प्रीपोजिशन है तो एक ही साथ आएगा। अब बाई द बॉय, यानी कह सकते हैं कि 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द लेम मैन यहां पर हो गया द लेम मैन वाज लाफ्ड एट बाई द बॉय हो जाएगा, लाफ एट बाई द बॉय। और भी ऑप्शन आप देख सकते थे, जैसे कि ऑप्शन द बॉय से स्टार्ट है तो नहीं हो सकता है, सी में द बॉय से स्टार्ट है ये भी नहीं हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर डी में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में कि द लेम मैन वाज दिया गया, लाफ्ट भी दिया गया, अब बाई द बॉय दिया गया, यानी कि यहाँ पर प्रीपोजिशन जो एट है इसको छोड़ दिया गया है, इसलिए आपका द लेम मैन वाज लाफ्ड एट बाई द बॉय ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक है, तो सबसे पहले यहाँ वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए माई प्रोजेक्ट दिया गया, ऑब्जेक्ट को पहचान सबसे पहले जरूरत है, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना। तो भाई माई प्रोजेक्ट यहाँ पर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, काट दीजिए, नहीं होगा आंसर, बी में नहीं है, काट दीजिए, आंसर नहीं होगा। अब आपको दो चीज यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी में देखो माई प्रोजेक्ट है, इसके बाद देखो यहाँ पर विल है तो यहाँ विल भी लगेगा, मॉडल से एक्सोलरी का इस्तेमाल किया गया, हमने बताया कि मॉडल से एक्सोलरी के बाद बी भी लगता है तो बी भी लगा दिया गया, कंप्लीट है तो V3 कंप्लीटेड हो जाएगा, और इसके बाद क्या है तो बाई, और बाई और इसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव रूप में क्या हो जाएगा, मी, और उसके बाद नेक्स्ट वीक है तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि आपका 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन यहां देखिएगा 8 नंबर का डी में तो माई प्रोजेक्ट इसके बाद डायरेक्ट आई दे दिया गया, जो कि आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर शो करेगा, देखिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया क्या है भाई, यहां पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर, इसमें दिया गया फिनिश द गेम, यहां पर क्या दिया गया, फिनिश द गेम, तो कैसे बनाएंगे भाई, लेट से शुरुआत करेंगे सेंटेंस का, लेट द गेम, यहां पर सेंटेंस का शुरुआत करेंगे लेट, देखिए द गेम से शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, लेट द गेम, क्लियर, तो यहां हो गया, इसके बाद बी चाहिए हमें, लेट द गेम बी फिनिश्ड, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी,
9 का सी हो जाएगा। और उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आ रहा होगा और सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर इतना आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर लेते हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आइए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है। देखिए दिया गया ही विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल। तो बच्चों ही विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट माई प्रपोजल पर ध्यान देना है कि शुरुआत तो ऑब्जेक्ट से ही होगा। तो माई प्रपोजल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, लेकिन यहाँ विल है तो यहाँ पर विल भी चाहिए। माई प्रपोजल विल, अब इसके बाद देखिए माई प्रपोजल विल बी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टेड हो गया टू बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। तो यह तो ऑप्शन नंबर 10 का ए लग रहा है। और भी चेक कर लेते, जैसे देखिए द ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे क्या 10 नंबर में कि माई प्रपोजल यहाँ की नई शुरुआत है, यहाँ द ऑब्जेक्शन दिया गया है जो कि नहीं हो सकता है। सी में देखिएगा हीज ऑब्जेक्शन से शुरुआत है और डी में देखेंगे देयर विल बी से शुरुआत है। यानी कहने का मतलब है कि माई प्रपोजल एक ही में दिया गया और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10 का ए। माई प्रपोजल विल बी ऑब्जेक्टेड टू बाई हिम। अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपके स्क्रीन पर यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, जरा ध्यान दीजिए। वाई वाज ही रेफ्यूज एडमिटेंस कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा सबसे पहले वाई है तो वाई सब में चाहिए, तो वाई शुरुआत में सब में। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद यहां पर अब देखिएगा वाई वर दे। देखिएगा अगर सब्जेक्ट के रूप में यदि एक्टिव वॉइस में दे हो तो बाई प्लस एजेंट का प्रयोग हम लोग नहीं करते पैसिव वॉइस। इसलिए आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर यहां पर वाज है तो बच्चों यहां पर हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। वाई वाज ही रेफ्यूज एडमिटेंस है तो हम लोग क्या करेंगे वाई हो गया, और यहां पर जो हिडन है दे जो कि बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल करने के बाद इस्तेमाल यहाँ नहीं किया गया, बाई देन का इस्तेमाल नहीं है, तो चलो हमने एक ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बना लिया दे। तो इससे पहले क्या हो गया वर, वाई वर दे। और रेफ्यूज है तो यहाँ रेफ्यूजिंग दी गई है जो कि बिल्कुल गलत है, यहाँ पर बीते ही होना चाहिए वाई। इसके बाद क्या होगा भाई, तो वाई वाज रेफ्यूज एडमिटेंस। सबसे पहले ही कहेंगे कि यह पैसिव वॉइस में दिया गया है, आपको चाहिए एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में चाहिए आपको कि यहाँ पर V2 आना चाहिए। तो देखो वाई डिड आ गया, वाई डिड दे हो गया, रेफ्यूज है। इसके बाद तो देखो यहाँ रेफ्यूज है, वाई डिड दे रेफ्यूज, और यहाँ पर ही है तो यहाँ फिर हिम कर दिया गया। यहाँ पर क्या कर दिया गया, हिम कर दिया गया। तो आप यहां पर देखें वाई वाज ही रेफ्यूज एडमिटेंस है, यह पैसिव वॉइस में दिया गया है, हमें चाहिए एक्टिव वॉइस में। तो वाई डिड दे रेफ्यूज। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद यहाँ पर वाई आर दे रेफ्यूजिंग हिम जो कि सी भी नहीं होगा, वाई डू दे रेफ्यूज हिम एडमिटेंस। यानी कि एक्टिव ऑप्शन जा सकता है बच्चों 11 का बी, वाई डिड दे रेफ्यूज हिम एडमिटेंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक ही जा सकता है 11 का बी। आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर यदि 12 की चर्चा किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा दिया क्या गया, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर दी गई है। आइए इसको कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए। प्लीज क्लोज द डोर, देखिएगा आप इसमें क्या करना होगा कि एक तो होता है प्लीज या काइंडली शब्द से जुड़ा हुआ होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज क्या है कि आज उस तरह का कोई ऑप्शन हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो जो ऑप्शन है उसी में से चुनाव करना है। यहाँ प्लीज है तो प्लीज हो गया। इसके बाद अब आपको चाहिए द डोर, तो देखो प्लीज द डोर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि भाई प्लीज को पहले हटा दो, प्लीज को सबसे पहले हटा दो, और आपको क्या करना यू आर रिक्वेस्टेड टू का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लेट पर ही बनाएंगे। तो देखिए लेट द डोर बी क्लोज्ड बाई, और यहाँ यू कर दिया, जो कि आप और भी देख सकते हो ऑप्शन को और भी देख सकते हैं कि प्लीज बी द डोर क्लोज्ड बाय यू, जो कि यह नहीं हो सकता है, पहले ही बी कर दिया गया, और यहाँ पर प्लीज भी लगा दिया गया। यहाँ पर यू प्लीज क्लोज द डोर है, यह भी नहीं हो सकता है,
यहाँ पर यू क्लोज द डोर योर सेल्फ है, यह भी नहीं हो सकता है। यानी कि आप इतना को तो जरूर जानते हैं भाई कि क्लोज द डोर अगर ऐसा दिया रहे, क्लोज द डोर दिया रहे बच्चों, तो आप जानते हैं कि इसको ऐसे बनाते हैं, लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो देखिए एक ही ऑप्शन, लेट द डोर बी क्लोज्ड, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, और तब बाय यू जो कि यहाँ पर हिडन होगा। तो यहाँ पर 12 का क्या हो गया, बी हो गया, 12 का क्या हो गया, बी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की चर्चा किया जाए बच्चों, तो यहाँ देखेंगे क्या कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स दिया गया है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। तो कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर मॉडल सेक ज्वेलरी मस्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो हमें क्या करना होगा, आवर पेरेंट्स को उठाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, आवर पेरेंट्स। तो देखो आवर पेरेंट्स मस्ट बी, क्योंकि मॉडल्स के बाद बी लगेगा जब पैसिव बनाएंगे। तो आवर पेरेंट्स आर है, यहाँ यह नहीं हो सकता है, यह भी नहीं हो सकता है, यहाँ आवर पेरेंट्स मस्ट बी। केयर यहाँ पर दिया है, टेक है बच्चों, टेक केयर है ऑफ, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आवर पेरेंट्स मस्ट बी केयर फॉर बाय अस दिया गया है। और भी देख सकते हैं यहाँ पर कि आवर पेरेंट्स मस्ट बी, इसके बाद केयर्ड ऑफ, तो केयर्ड ऑफ, और बाय अस का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर एक चीज और भी देखने वाले हैं। अगर ऑप्शन नंबर डी की चर्चा करें, ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं कि आवर पेरेंट्स हैड दिया गया, जो कि नहीं हो सकता है, जो कि यह नहीं हो सकता है। यहाँ आवर पेरेंट्स आर दिया गया, टेकन केयर ऑफ बाय बस यहाँ दिया गया, यह भी गलती है, बस कहां से आएगा भाई, यहाँ आवर पेरेंट्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय अस, यहाँ इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसमें देखेंगे तो एक ही ऑप्शन, अगर इसको देखा आवर पेरेंट्स विल हो गया बच्चों, जो कि नहीं हो सकता है, जो कि नहीं हो सकता है। क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो क्या जाएगा, इसको जरा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, तो आवर पेरेंट्स यहाँ पर सी में देखेंगे, आवर पेरेंट्स मस्ट बी केयर्ड फॉर, और बाई अस, वी का अस में यहाँ इस्तेमाल किया गया है, तो मजबूरन है आप भी इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आवर पेरेंट्स आर करते हैं, जो कि नहीं हो सकता, मॉडल से जरूरी है, यहाँ पर विल ही इस्तेमाल किया गया है, और डी में देखेंगे हैड भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन जा रहा है सी, और मजबूरी है आपको यहाँ पर चुनना। आइए अगले देखते हैं भाई, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर 14 में देखिएगा क्या कि दिया गया, आई वॉज ऑब्लिग टू लिव, आई वॉज, यहाँ दिया गया आई वॉज ऑब्लिग टू लिव दिया गया है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पर देखिएगा एक थोड़ा सा अलग ही चीज दिया गया है, आपको इसी में से चुनना है। देखिए यहाँ पर दिया गया सर्कमस्टांसेस ऑब्लिग्ड मी टू लिव, सर्कमस्टांसेस ऑब्लिग्ड मी टू लिव दिया गया है, टू लिव। और यहाँ देखिएगा और भी क्या है भाई, सर्कमस्टांसेस हैव, यहाँ पर V2 दिया गया, आई वाज ऑब्लिग टू लिव दिया गया है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि वाज वेयर के बाद V3 दिया गया है, जो कि पैसिव फॉर्म में दिया गया, पैसिव वॉइस में दिया गया है, आपको चाहिए एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि सब्जेक्ट प्लस V2 चाहिए। तो यहाँ देखिएगा सर्कमस्टांसेस ऑब्लिग्ड, यहाँ V2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का मी कर दिया गया, टू लीव है, टू लीव। और भी चेक कर लेंगे, सर्कमस्टांसेस हैव नहीं हो सकता है, बी गलत है, सी में सर्कमस्टांसेस वाज ऑब्लिग्ड, सर्कमस्टांसेस वाज ऑब्लिग्ड मी टू लीव। और अगला है सर्कमस्टांसेस विल ऑब्लिग मी टू लीव। यानी कहने का मतलब यहाँ मॉडल से है, यहाँ पर नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग पैसे में इसे बनाएंगे तो एक ही ऑप्शन जा रहा है, सर्कमस्टांसेस ऑब्लिग्ड मी टू लीव, सर्कमस्टांसेस ऑब्लिग्ड मी टू लीव। यानी 14 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा, ए।
सरकमस्टांसेस, इसके बाद ऑब्लिक्ड V2 आ जाएगा। यहाँ मी है, आई को मी में चेंज कर दिया गया था, और टू लिव चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में है टू लिव। और भी यहाँ पर कोई ऑप्शन उस तरह का नहीं जा रहा है, इसलिए 14 का क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला 15 नंबर की बात करें, अगर बच्चों 15 नंबर की क्वेश्चन की बात किया जाए तो आइए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां देखिएगा दिया गया क्लोज द डोर, तो इसको कई बार हम लोगों ने बनाया, लेट द डोर बी क्लोज होना चाहिए, खोजिए लेट द डोर बी क्लोज, आपका ऑप्शन नंबर 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर की चर्चा करें बच्चों, तो यहां देखिएगा 16 नंबर में दिया गया है कि भाई इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स, तो हम लोग जब भी इट इज टाइम दिया रहे तो इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा इट इज टाइम फॉर, और द ऑब्जेक्ट यहाँ द प्लांट्स जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड, और कोई ऑप्शन द प्लांट्स शुड बी वाटर्ड, इट इज टाइम द प्लांट्स बी वाटर्ड। हमने क्या बताया अभी, हमने बताया कि इट इज टाइम कहीं भी लिखा रहे, इट इज टाइम, तो हम लोग इट इज टाइम जो टू यहाँ लिखा गया है तो इट इज टाइम फॉर में बदल देंगे और प्लस का ऑब्जेक्ट लाएंगे, और तब टू जो है इट इज टाइम के बाद क्या आएगा, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट द प्लांट टू बी वाटर्ड, यानी 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 16 का ए हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द प्लांट टू बी वाटर्ड। अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों, तो देखिएगा यहाँ 17 में दिया गया है वी शैल राइट अ नोवेल, तो क्या बनना चाहिए हमें, देखिएगा यहाँ पर अ नोबेल है तो अ नोबेल चाहिए, अ नोबेल, और इसके बाद क्या आएगा, विल बी, चूंकि मॉडल से जोड़ रही है तो नोबेल विल बी रिटन, नोबेल विल बी रिटन, और बाई अस ऑप्शन में होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। आइए ऑप्शन को देखते हैं, नोबेल विल बी रिटन, यहां देखिएगा, यहां पर प्यारे बच्चों ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, लेकिन यहां देखेंगे तो हमारे ऑप्शन जो होंगे, यहां देखिएगा तो यहाँ डी नंबर ऑन नोबेल इज दिया गया, लेकिन ऑन नोबेल विल बी रिटन बाई अस, यानी कि बाई अस का प्रयोग किया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, और नोबेल विल बी रिटन बाई अस। अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है नेक्स्ट पर चलते हैं भाई, यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो अब क्या आ गया, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन यदि बच्चों यहां पर तो हम लोगों ने कर लिया इसे, 18 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें। आइए देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेट अस हेल्प हिम, तो यहां पर देखिएगा लेट अस हेल्प हिम है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो लेट है इस लेट को शुरुआत लेट से ही करना है, ये एक्सेप्शन रूल है, और यहाँ हिम है, आज इसको ही नहीं करना है बच्चों, हिम ही लगाना है, लेट हिम बी, इसके बाद हेल्प है तो हेल्प कर देंगे बाई, और यहाँ अस है तो हमें अस ही रखना है, यानी यह एक्सेप्शन रूल है, लेट हिम बी हेल्प बाई अस, और भी देख सकते हैं लेट हिम हेल्प, जो कि नहीं होगा, लेट हिम हेल्प अस है, यह नहीं हो सकता है। अगला क्या भाई, इसको देख लेते हैं, यहां पर लेट ही इज हेल्प, यह भी नहीं होगा, लेट ही बी हेल्प, यह भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन जा सकता है डी, लेट हिम बी हेल्प बाय अस। अगले क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करें, तो आइए 19 में चलते हैं। देखिएगा 19 में दिया गया अ पोएम वाज बीइंग रिटन बाय मी, यानी यह जो दिया गया है बच्चों, यह पैसिव वॉइस में दिया गया है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, और यह देखिएगा बीइंग देने से पता चलता है कि यह कंटिन्यूअस का बात, हमें चाहिए भी कंटिन्यूअस, तो देखो मी का सबसे पहले आई में चेंज करो, तो देखो आई हो गया, एम हो गया, राइटिंग हो गया, अ पोएम है तो अप, लेकिन देखोगे यहाँ हैड बीन का इस्तेमाल किया गया जो कंटिन्यूअस में नहीं होगा, हैव बीन का इस्तेमाल किया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चाहिए, हमें यहाँ पर वाज जो है, यह सेंटेंस को देखकर पता चलना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यह बदलेगा किसमें भाई, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब इज या आर या एम होता है बच्चों, तो हमें बदलना होता है वाज वेयर में, तो यहाँ आई एम राइटिंग अ पोएम एक ही हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर जो आई हैड बीन राइटिंग नहीं हो सकता है,
आई हैव बीन राइटिंग होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हो सकता है, सी 19 का। आइए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की यदि चर्चा किया जाए तो 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पर दिया गया भाई, यहां पर भी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर में देखिएगा कि क्या होगा भाई। तो इसको देखिए, यहां पर ऑर्डर दिया गया तो लेट लगाइए, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, 20 का क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन देखिएगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर इज ब्राउट गलत हो गया। लेट हमने बताया कि जब भी ऑर्डर का वाक होगा तो लेट से शुरू करेंगे, प्लस क्या देंगे भाई, ऑब्जेक्ट देंगे, प्लस बी देंगे और प्लस V3 देंगे, जो कि रूल 20 का ए फॉलो कर रहा है, यानी कि 20 का ए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते फटाफट। यहां पर क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 21 हम लोग के स्क्रीन पर शो करेगा और उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि हम लोग चर्चा करें तो अगले क्वेश्चन यहाँ 21 नंबर आता है। यहाँ किस में दिया गया, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय जिल। बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है यह भी आप देख सकते हैं कि पैसिव फॉर्म में दिया गया, पैसिव वॉइस में आपको चाहिए एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि एक्टिव वॉइस में यह चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, दूसरा चीज यह भी होना चाहिए कि जो द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय जिल दिया गया, तो सबसे पहले जिल को उठाओ, यह सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ हैज हैव हमें चाहिए, क्योंकि हैव बीन यहाँ पर जो है इस तरह का वाक्य होगा, अगर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव दिया हो और इसके बाद क्या हो भाई, प्लस V3 दिया हो, और यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन, यहाँ दिया गया तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस का ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और हैज हैव के बाद बीन डालते हैं, यानी परफेक्ट का यह वाक होगा, कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक होगा। तो यहाँ पर जिल हैज, सिंगुलर जिल है तो यहाँ हैज आ जाएगा। इसके बाद देखिए जिल हैज क्लीन्ड, तो क्लीन्ड हो गया। और इसके बाद बच्चों यहाँ हर इस्तेमाल किया गया जो कि यहाँ नहीं हो सकता है, जिल इज क्लीन है, जिल विल क्लीन है। अब देखिए भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें जाना होगा, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय जिल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जिल क्लीन्स हर रूम, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यह नहीं हो सकता है, विल वाला भी नहीं होगा, तो यहाँ बी में जिल इज क्लीनिंग हर रूम है, यहाँ इज आर एम भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन जाएगा जील हैज क्लीन्ड। यहां पर देखिएगा कि जील हैज क्लीन, जील हैज क्लीन, जील हैज क्लीन्ड हर रूम यहां पर दिया गया, क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर यह हर जो है, यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय जील, जील ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया गया, हैज हैव लगाते हैं और यहाँ जब एक्टिव में आएंगे तो बीन हट जाता है बच्चों। V3 क्लीन्ड है तो क्लीन्ड हो जाएगा, और यहाँ द रूम है तो आज यहाँ हर रूम लगाया गया, मजबूरी है आपको भी हर रूम देना पड़ेगा। अगर यहाँ द रूम होना चाहिए, द रूम होना चाहिए, लेकिन आज यहाँ हर रूम दिया गया है और सब में दिया गया, हर रूम यहाँ भी दिया गया, हर रूम यहाँ भी दिया गया, हर रूम यहाँ भी दिया गया, इसलिए आप इसे ऑप्शन से हटा नहीं सकते हैं। द रूम होता तो द रूम लगाते, अगर हर रूम है तो हर रूम लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 21 का क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा। आइए अभी इसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बच्चों यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में आई केप्ट द फ्लावर्स इन अ वेस दिया गया, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ आई केप्ट द फ्लावर्स, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 दिया गया, तो द फ्लावर्स उठाएंगे, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, इसके बाद क्या हो जाएगा, V2 दिया गया है बच्चों, यहाँ पर द फ्लावर्स, तो द फ्लावर्स वेयर, तो द फ्लावर्स वेयर, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है
केप्ट है तो द फ्लावर्स वर केप्ट, यहां पर क्या हो जाएगा केप्ट बाय मी इन अ वेस, बाय मी इन अ वेस। लेकिन आइए आज हम लोग जो है यहाँ पर यह जो है कॉम्प्लीमेंट दिया गया इन अ वेस, तो आइए हम लोग चेक करते कि क्या ऑप्शन किस तरह का है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर देखिएगा तो यहां पर क्या दिया गया, देखिए यहां पर बच्चों हमें चाहिए द फ्लावर्स वर, क्या क्वेश्चन था, द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वेस। क्वेश्चन को पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन था आई केप्ट द फ्लावर इन अ वेस, आई केप्ट द आई केप्ट द फ्लावर। देख क्वेश्चन था आई केप्ट द फ्लावर्स इन अ वेस, इन अ वेस। तो हम लोग क्या करेंगे, आई केप्ट द फ्लावर इन अ वेस है बच्चों, तो यहाँ इसी प्रकार का द फ्लावर से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पहला ऑप्शन नंबर द फ्लावर्स है लेकिन हैड में दे दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं होगा, यहाँ पर चाहिए वाज वर का प्रयोग। तो देखिए द फ्लावर्स वर हो गया, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर बीइंग लगा दिया, जबकि यहां पर कंटिन्यूअस का वाक्य नहीं है, सिंपल पास्ट है। तो द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वेस, यानी कि कह सकते हैं कि 22 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में बच्चों चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, जरा इसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो ऑब्जेक्ट द वर्क है, हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो द वर्क हैड के बाद बीन, इस सिंपल पास्ट का वाक्य है तो हैड बीन आएगा। द वर्क हैड बीन खोजो, द वर्क इज है ये नहीं होगा, द वर्क हैज होगा यह भी नहीं होगा, द वर्क वाज है यह भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है डी, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम, यानी 23 का कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जाएगा। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ दिया गया हु ब्रोक द ग्लास, तो हु को चेंज करना है बाय हुम में। इसके बाद देखिएगा ब्रोक V2 है यहाँ पर, तो हमें अब चाहिए भाई बाय हुम हो गया, और देखो बाय हुम यहाँ पर V2 है तो वाज वर चाहिए, बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन, बाय हुम इज वाला नहीं होगा, बाय हुम हैज वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हैड वाला नहीं होगा, तो क्या होगा बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन। यानी जब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ ब्रोक द ग्लास जो लिखा हु ब्रोक द ग्लास, यह जो वाक्य है यह पास्ट में दी गई बच्चों, तो हमें पास्ट जब भी होगा वाक्य तो हमें वाज वर चाहिए। सिंपल जो पास्ट होता है ना वह बदलता है किसमें, तो जब वहां पर सब्जेक्ट और प्लस वाज वर का इस्तेमाल करते हैं, आप प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन, यहाँ बाय हुम हो गया, वाज हो गया, द ग्लास ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना लिया गया, ब्रोक का V3 यहाँ पर क्या हो गया ब्रोकन हो गया। तो यहाँ पर 24 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए 25 नंबर क्वेश्चन पर फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, यदि क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा आपके स्क्रीन पर शो करेगा someone has stolen my purse, someone has stolen my purse, तो सबसे पहले my purse ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो my purse हो गया, हैज है तो हैज भी आना चाहिए, बीन है तो बीन होना चाहिए, स्टोलन है V3 तो स्टोलन भी होना चाहिए, लेकिन बाय समवन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। याद रखिएगा समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, दे, वी, यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो बाय प्लस एजेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी माई पर्स हैज बीन स्टोलन हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा, 25 का बच्चों ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं। 26 में क्या दिया गया है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए 26 में दिया गया द रूफ वाज रिपेयर्ड बाय जॉन, जॉन दिया गया, जॉन, द रूफ वाज रिपेयर्ड बाय जॉन, तो जॉन यहाँ क्या है नाम है, नाउन है, जॉन यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाओ, जॉन हो गया।
अब देखिए यहाँ वाज दिया गया है, यानी ये जो वाक दी गई है वह पैसिव वॉइस में है, हमें चाहिए एक्टिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट प्लस V2 आना चाहिए। तो जॉन रिपेयर्ड, जॉन रिपेयर्ड, यहाँ वाज वर हटता है, जॉन रिपेयर्ड, और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, बाई भी हट जाता है, जॉन रिपेयर्ड द रूफ हो जाएगा, द रूफ हो जाएगा। अब इसको खोजें, जॉन रिपेयर्ड द रूफ। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इसी का ऑप्शन में यहां पर दिया होगा, यहां पर दिया होगा भाई, देखिएगा ऑप्शन में, तो जॉन रिपेयर्ड द रूफ हो गया, जॉन रिपेयर्स द रूफ, जॉन इज रिपेयरिंग द रूफ, यानी बी ऑप्शन जाएगा। 26 का क्या कर सकते हैं, बी जाएगा, जॉन रिपेयर्ड द रूफ। अगले क्वेश्चन 27 की बात करें तो यहाँ बच्चों देख सकते हैं 27 में, देखिएगा 27 में जो है यहां पर क्या दिया गया, इसको जरा ध्यान दीजिए। 27 में बच्चों यहां दी गई है डू यू नो हर, तो यहां पर क्या होगा, डू यू नो हर है, यानी अब इसको सबसे पहले जो यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहता है, देन हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। अब यहां पर डू डज होगा तो हम लोग खोजना पड़ेगा इज आर एम को बच्चों, इज आर एम को खोजना होगा। तो देखो हर है, इसके बदले सी आना चाहिए, तो देखो यहाँ सी है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में चाहिए, इससे इंट्रोगेटिव वाक्य है तो सी के पहले इज भी लगता है, भी सही है, तो सी इज नॉन। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर नॉन के बाद टू प्रीपोजिशन आता है, याद रखिए, और इसके बाद तब क्या है, यू, तो यहाँ पर यू भी हो जाएगा, यू है तो यू भी हो जाएगा। लेकिन डज सी नॉन टू यू, यहाँ पर डू डज नहीं होगा, डू डज हटेगा और उसके साथ क्या आएगा, इज आर एम आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि 27 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 28 की चर्चा करते हैं, तो देखिएगा 28 नंबर में दी गई है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिए आई, इसके बाद वो बीन हटेगा, आई के बाद है बना चाहिए तो है हो गया, लेकिन यहाँ बीन है तो गलत हो गया, आई के साथ है जे नहीं होगा, आई के साथ हैड है नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई के साथ हैव है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हम लोग आसानी से चुन सकते हैं, पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं था। आई के साथ यहाँ पर हैव, तो आई हैव रिटन अ लेटर, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर कह सकते हैं डी जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 29 को देखते हैं। 29 नंबर यदि क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पर 29 नंबर यदि क्वेश्चन को देखेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया, आई सेल राइट अ लेटर, तो हमें अ लेटर आपको सब्जेक्ट बनाना है, अ लेटर, तो अ लेटर विल, अब अ लेटर के साथ क्या लगेगा, विल, क्यों, क्योंकि भाई आई और वी मात्र दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसके साथ सेल का इस्तेमाल करते हैं, बाद बाकी यदि सब्जेक्ट में कुछ भी आएगा तो विल का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ अ लेटर, यहाँ हो गया सेल है तो यहाँ पर विल हो गया, बी हो गया, रिटन हो गया, बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी, यानी 29 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। 29 का हमारा आंसर बी हो जाएगा। यहाँ हैज दिया गया नहीं हो सकता, हैज बीन दिया गया नहीं हो सकता है। आइए यहाँ मॉडल से एक ज्वेलरी भाव था। अगले क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। 30 की यदि बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में ही मेड अस वर्क दिया गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि अस को वी में चेंज करेंगे, वी में, तो देखिए वी हो गया, यहाँ पर V2 दी गई है तो अब वाज वेयर खोजेंगे, तो वी के साथ वर भी लगेगा, यहाँ पर मेड है तो V3 मेड भी आएगा, तो हो गया वी वर मेड टू वर्क बाई हिम, और भी खोज देंगे, यहाँ पर वी है वुड, यहाँ ऑप्शन नंबर ए जाने की संभावना है, लेकिन और भी खोज लीजिए, वी वुड दिया गया, यहाँ पर यह नहीं हो सकता है, वी माइट दिया गया भी नहीं हो सकता है, वी हैव दिया गया, यहाँ V2 है तो वाजवर चाहिए, यह भी गलत है, यानी 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 31 की चर्चा करें बच्चों। अगर 31 में देखा जाए तो आइए देखते हैं 31 का क्या होगा। आई कैनोट ड्रॉ दिस पिक्चर दिया गया, आई कैनोट ड्रॉ दिस पिक्चर, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिएगा दिस पिक्चर हमारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो दिस पिक्चर ऑब्जेक्ट दिया गया, तो इसकी चर्चा हम लोग जो है दिस पिक्चर है, तो देखो दिस पिक्चर ले ली, इसके बाद अब यहाँ पर कैन नोट बी चाहिए, क्योंकि कैन मॉडल से एक जो है सेंटेंस निगेटिव है तो कैन नॉट तो होगा,
तो दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉ का V3 ड्रॉन होगा बाई आई का क्या हो गया मी, यानी 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 32 पर बच्चों देखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करिए कि आप जो है इस टाइप के प्रश्न को यदि कर लेते हैं, इतने प्रश्नों को, इतने टाइप्स को, तो आपसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते कि आपको रूल याद होना चाहिए, रूल आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन 32 में आई टूक केयर ऑफ हिज डॉग दिया गया बच्चों। तो आई टूक केयर ऑफ हिज डॉग, सबसे पहले हिज डॉग ऑब्जेक्ट, इसे हमें चाहिए सब्जेक्ट रूप में। तो देखो हिज डॉग, हिज डॉग, हिज डॉग और हिज डॉग सब में, लेकिन यहाँ टूक है, यह पास्ट में दिया गया V2 में, तो वाज वर चाहिए। तो यहाँ देखो प्रेजेंट है, कट जाएगा, हिज दिया गया। यहाँ हिज डॉग है तो वाज भी आ गया, हिज डॉग है तो बच्चों वाज भी आ गया, हिज डॉग वाज। अब क्या होगा, तो टेकन केयर ऑफ, तो केयर बाई यहाँ पर किया गया, ऑफ छोड़ दिया गया यहाँ पर ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। हिज डॉग इज सी भी नहीं होगा, प्रेजेंट में दिया गया। हिज डॉग वाज टेकन केयर ऑफ, चूंकि यह केयर ऑफ जो होगा ना बच्चों, यहाँ केयर ऑफ जो होगा कि एक साथ आएगा, प्रीपोजिशन को हटा नहीं सकते हैं। तो हिज डॉग वाज टेकन केयर ऑफ बाई मी, यानी कि क्या होगा, 32 का डी नंबर आपका आंसर चला जाएगा, 32 का डी नंबर आपका आंसर चला जाएगा। अगले 33 में क्या है, आइए देखते हैं। 33 में बच्चों यहां पर देखिएगा क्या लिखा गया, लियो टॉल्स्टॉय रोट वार एंड पीस। तो यहां पर देखिएगा कि लियो टॉल्स्टॉय आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद V2 इस्तेमाल किया गया, फिर आपको पास्ट में चेंज करने पर वाज वर चाहिए। लेकिन देखिएगा वार एंड पीस, यह जो है वार एंड पीस आपका सब्जेक्ट बनेगा, वार एंड पीस, और वाज हमने बताया तो वाज भी आया, वार एंड पीस वाज, राइट का V3 रिटन होता है बाय लियो टॉल्स्टॉय, यानी 33 का कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अब और क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पास्ट में तो यहाँ इज दिया गया, यह नहीं हो सकता है। यहाँ वार एंड पीस विल भी मॉडल्स का प्रयोग कर लिया गया, यहाँ मॉडल्स का जबकि प्रयोग कहीं नहीं किया गया क्वेश्चन में। वार एंड पीस वाज है, लेकिन यहाँ बीइंग लगा दिया गया, अगर यह कंटिन्यूअस का वाक्य होता तो हम लोग बीइंग लगा सकते थे। अब यहाँ पर इसका मतलब 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की अगर चर्चा किया जाए तो ये 34 नंबर में देखते हैं। 34 में यहां देखिएगा क्या, यह दिया गया विल ही हैव रिटन अ लेटर, विल ही हैव रिटन अ लेटर। तो हमें इसको कैसे बनाना होगा, आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ विल है, तो विल 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 और विल सब में इस्तेमाल किया गया, लेकिन अ लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया गया, तो विल अ लेटर। इसके बाद बच्चों यहां पर क्या है, विल अ लेटर हैव रिटन बाय हिम, विल अ लेटर हैव रिटन बाय हिम, विल अ लेटर बी रिटन बाय, जो कि यहां पर यह नहीं हो सकता है। विल अ लेटर टू बी रिटन बाय हिम और विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम। तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, विल ही हैव रिटन अ लेटर, तो कैसे बनाएंगे, यहां पर जो 34 का, यहां पर देखिएगा कि विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय ही का हिम हो जाएगा। और यहां पर क्या है, यहां पर एक चीज, यहां ऑप्शन नंबर डी भी जा रहा है, और भी खोज लेते हैं। विल अ लेटर बी, यहां से हैव को कर दिया गया गायब, जो कि यह ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता है, यानी कह सकते हैं 34 का क्या होगा, डी हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन 35 पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में यहां दिया गया ओपन द विंडो, तो कैसे बनाएंगे, लेट द विंडो, लेट द विंडो बी और ओपेंड, इस तरह का ऑर्डर का वाक्य बच्चों, ओपेंड। यहां पर आइए इसको सुनते हैं, ऑप्शन नंबर 35 को देखते हैं। लेट द विंडो बी ओपेंड, यहां पर आप देख सकते हैं कि लेट द विंडो बी ओपेंड, यानी कि कह सकते हैं कि भाई 35 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आइए 36 की चर्चा करते बच्चों। 36 में क्या दी गई है, इसके बारे में 36 में दिया कैन वी सोल्व दिस प्रॉब्लम, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं,
कैन है तो कैन तो आएगा ही, दिस प्रॉब्लम आएगा। कैन और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बनेगा तो दिस प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद बी आना चाहिए क्योंकि कैन मॉडल से एक्सोलरी है, तो कैन दिस प्रॉब्लम सोल्व्ड, कैन दिस प्रॉब्लम नॉट बी सोल्व्ड। यहाँ इंट्रोगेटिव वाक निगेटिव नहीं है तो निगेटिव यहाँ बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए कैन दिस प्रॉब्लम सोल्व बाय अस और कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व बाय अस। तो देखिए कैन हो गया, दिस प्रॉब्लम यहाँ पर तो दिस प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद बी चाहिए तो बी भी हो गया, सोल्व का भीतरी सोल्व हो जाएगा। अब बाय अस यानी कह सकते हैं 36 का बच्चों बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 37 की चर्चा करें, अगर 37 की बच्चों चर्चा किया जाए, 37 की यदि चर्चा किया जाए तो देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भाई। 37 का जो दिया गया है, रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो बच्चों यहां पर क्या है ना कि जिस टाइप का ऑप्शन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग वॉइस को पढ़ते हैं या नरेशन को पढ़ते हैं तो जो रूल हम लोग लगा रहे होते हैं उसके यह जो चेंज होता है ना, यह मीनिंग के आधार पर चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है इसको मीनिंग के आधार पर। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम लोग रूल लगाते हैं लेकिन ऑप्शन वैसा नहीं होता, तो जो ऑप्शन आपका अधिक सुटेबल है उसको हम लोग को चुनना होगा। देखिएगा यहां पर दिया गया रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो हम लोग सबसे पहले देखिएगा यहां पर क्या है ना कि लोगों के द्वारा रक्षाबंधन मनाया जाता है, तो यहां पर बाय द पीपल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और आपको यहां पर पैसिव रूप में बाय पीपल दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन देखिएगा ऑल ओवर द कंट्री पीपल। अब देखिए यहां पर क्या है सेलिब्रेटेड है, यहां पर क्या है सेलिब्रेटेड है और यहां पर ईज लगाया गया है। यह भी ध्यान देना है कि भाई यह ऐसा है कि भाई आपको चाहिए सब्जेक्ट यहां बनाया गया प्लस ईज या आर या एम का इस्तेमाल कर लिया गया है, इसके बाद भीतरी का इस्तेमाल किया गया है प्लस का जो भी कुछ हो बाई प्लस एजेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको भाई जब चेंज करेंगे तो यह सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 में आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ ऑल ओवर द कंट्री है तो ऑल ओवर द कंट्री लिखो पीपल, और यहाँ पर देखो पीपल यहाँ सेलिब्रेट, यहाँ पर पीपल सेलिब्रेट जो कि V1 का इस्तेमाल कर लिया गया है। रक्षाबंधन ऑल ओवर द कंट्री पीपल सेलिब्रेट रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर 37 का बी चला जाएगा। अब कहिएगा सर जी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बाई जैसे रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री है, तो क्या यहाँ पर यह जो वाक्य दिया गया है ये पैसिव फॉर्म में दिया गया है, आपको चाहिए एक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए रक्षाबंधन, जैसे यहाँ बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा तो एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको। यहाँ पर क्या है ना कि रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड बाई पीपल ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन यह बाई पीपल का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, इसलिए यहाँ पर पैसिव फॉर्म में नहीं करते, इसलिए वहां पर नहीं दिया गया है, लेकिन वाक्य में दिया गया है। अब कहिएगा सर जी तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट बनेगा, तो चलिए पीपल तो ले लिए, लेकिन यहाँ देखेगा ईज आर एम है तो इससे V1 या V5 हमें चाहिए, लेकिन आज सेलिब्रेटेड V2 दिया गया, इसलिए यह ऑप्शन नहीं जा सकता है। ऑल ओवर द बी नंबर में देखिएगा कि ऑल ओवर द कंट्री पीपल सेलिब्रेट रक्षाबंधन, यानी यहां देखिए V1 का इस्तेमाल कर V5 नहीं V1 का इस्तेमाल किया गया है, तो यहां पर V1 का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 37 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब कहेंगे कि भाई और ऑप्शन क्यों नहीं होगा, तो और भी ऑप्शन है देख सकते हो ऑल ओवर द कंट्री पीपल आर सेलिब्रेटिंग दिया गया जो कि आपका यहाँ नहीं होगा, और इसके बाद पीपल वर सेलिब्रेटिंग दिया गया है यह भी नहीं हुई, दोनों कंटिन्यूअस का वाक्य है, हमें चाहिए प्रेजेंट डेफिनेटिव टेंस का वाक्य। तो यहाँ पर हम लोग इसको नहीं प्रीफर कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को ऑल ओवर द कंट्री पीपल सेलिब्रेट रक्षाबंधन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट हम लोग 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 था, अब 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग को करना है। देखिएगा यहाँ दिया गया 38 हु बिल्ट द ताजमहल, बाय हुम वाज द ताजमहल, ऐसा चाहिए। चूंकि यहाँ पर V2 है तो वाज वर्ड में चेंज करना होगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए,
तो बाय हुम वाज द ताजमहल बिल्ट, आपका 38 का ए जाएगा। बाय हुम द ताजमहल वाज बिल्ट, यह नहीं हो सकता है क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है, आपको भी चाहिए इंट्रोगेटिव में, यहाँ क्वेश्चन वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव। तो देखिएगा हु को बाय हुम में चेंज करते हैं और यहाँ पर वाज आ जाएगा, द ताजमहल ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया और बिल्ट भी3 हो जाएगा, बिल्ट ही हो जाता है, यानी कहेंगे 38 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब आइए 39 नंबर क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 39 की अगर चर्चा किया जाए तो देखिएगा दिया क्या क्या है, द बॉय लाफ एट द बेगर, द बॉय लाफ एट द बेगर, यानी अब यहाँ पर फिर भी2 आ गया, तो देखिएगा लाफ एट या प्रीपोजिशन एक साथ इस्तेमाल किया गया है, द बेगर से शुरुआत होगा लेकिन क्या आएगा वाज या वर, वाज या वर, तो द बेगर वाज लाफ्ड एट, यहाँ एट छोड़ दिया गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। द बेगर वाज बीइंग, यह नहीं होगा, यहाँ पर द बेगर वाज बीइंग फिर भी यह नहीं होगा, द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो यह दी गई वाक्य है वह सब्जेक्ट प्लस भी2 आप प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, और यह चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है, फिर वाज या वर का इस्तेमाल होता है, वाज या वर का इस्तेमाल होता है, फिर भी3 का इस्तेमाल होता है, अब प्लस बाय प्लस एजेंट का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम लोग जो है इसको कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या जा सकता था, द बेगर, यहाँ पर द बेग, यहाँ पर क्या होगा, द बेगर वाज लाफ बाई नहीं होगा, बी द बेगर वाज बीइंग यह भी नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन था, द बेगर वाज लाफ एट बाय द बॉय, यानी कहेंगे कि 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 पर आप भी करेंगे जल्दी से, और उम्मीद करते हैं कि आप यदि हमसे जुड़ते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा वॉइस में। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के प्रश्न तो आपके एग्जामिनेशन में हमेशा ही आते रहते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन जब भी हु बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर क्या होगा ना, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि हु पेंटेड द वॉल, देखो हु को बाय हुम में चेंज करो, लेकिन आज यहाँ भी2 दी गई है, तो आपको वाज वर फिर चाहिए, तो देखो बाय हुम हैज दी गई है जो कि ऑप्शन नंबर नहीं होगा, बाय हुम इज दी गई ऑप्शन नंबर नहीं होगा, बाय हुम हैड दी गई ऑप्शन नंबर नहीं होगा, तो जो बच गया वही होगा, बाय हुम वाज द वॉल पेंटेड, बाय हुम वाज द वॉल पेंटेड। अगला क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 41 की चर्चा किया जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 में जो है दिया क्या गया, जरा ध्यान दीजिए, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या बनाएंगे भाई, क्रिकेट, यहाँ आपका जो है ऑब्जेक्ट है, हमें चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन देखिए वाज वर और प्लस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य, तो अतः क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाइए, हैड बीन नहीं हो सकता है, हैज बीन नहीं हो सकता है, क्रिकेट वाज बीइंग खोजो, क्रिकेट वाज बीइंग, क्योंकि जहां कहीं भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, भाई अगर इज आर एम वाज वर्ब का इस्तेमाल है तो हम लोग याद रखेंगे कि जहां कहीं भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस दिया है, उन सब के साथ यदि पैसिव में बदलना होगा तब बीइंग आना अनिवार्य है, तो यहाँ पर क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड और बाय द बॉयज, बाय द बॉयज आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी चला जाएगा, 41 का डी हो जाएगा। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर दिस है, दिस लाइए शुरू में, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ये कैसे हो गया भाई, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज वेयर हैज हैव हैड कुछ भी आता है, जैसे इस तरह का सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम या वाज
या वर, इसके बाद या वाज वर प्लस हैज हैव हैड या होता है, और आदि इसमें मान लेंगे और भी होगा, हैज हैव हैड हो, और टू प्लस इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखेंगे क्या, 2 प्लस V1 हो तो हम लोग कुछ नहीं करते, ऑब्जेक्ट, और 2 प्लस V1 के बाद ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं ना कि सब्जेक्ट में बदल देते हैं। आप प्लस इज आर एम वाज वेयर हैज हैड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिस है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिस, लेकिन देखो यहाँ इज है तो यहाँ भी इज होगा, दिस इज होगा। इम्पॉसिबल है तो यहाँ इम्पॉसिबल होगा, और टू है तो टू लगाएंगे लेकिन इसके बाद बी लगा देंगे। इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है, प्लस जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वह आपको इस्तेमाल करना होगा। इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड कुछ भी आ सकता है, हैज हैव हैड कुछ भी आएगा, और इसके बाद टू आएगा तो टू आप प्लस बी, आप प्लस V3 इस्तेमाल होगा बच्चों, इसलिए आपका 42 का क्या जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, यहाँ पर यह हो जाएगा। और इसके और भी ऑप्शंस थे, हम लोग देख सकते थे कि दिस मस्ट नॉट बी डन और दिस कांट बी डन था, जो कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाता, इसका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाता, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 की तरफ चलते हैं। देखिए दिया गया द डॉक्टर ऑर्डर्ड मी टू स्टे इन बेड। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे ना कि मी, यहाँ पर देखिए V3 है, इसके बाद यहाँ मी का इस्तेमाल किया, और देखो द डॉक्टर ऑर्डर्ड यानी सब्जेक्ट प्लस V2 है। फिर याद करो कि भाई सब्जेक्ट प्लस V2 है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ मी को आई में बदल देंगे, क्लियर, तो आई हो गया। इसके बाद क्या होगा भाई, तो आई तो चेंज कर ही लिए, और V2 है तो वाज वर भी देख लो भाई थोड़ा, तो देखिए आई वाज, लेकिन यहाँ पर बीइंग दे दिया गया है, इसको रखिएगा, आगे बढ़ते। आई हैड बीन ऑर्डर्ड बाय द, आई मी का आई हो जाएगा, हैड बीन में नहीं चेंज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ भी देखेंगे, थोड़ा सा डी पर भी देख लेते हैं। आई वाज ऑर्डर्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर, यानी कह सकते हैं कि 43 का डी जाएगा। कैसे, तो मी को हमने बदल दिया आई में, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 है तो वाजवर में चेंज होगा तो वाजवर हो गया, इसके बाद V3 ऑर्डर्ड हो गया, टू तो टू ही रहेगा, और स्टे है तो 2 प्लस V1 ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इन है बच्चों प्रीपोजिशन इन बेड, तो यहाँ पर क्या होगा, इन बेड बाय द डॉक्टर, तो बाय द डॉक्टर। अब और भी खोज सकते थे कि आई वाज बीइंग नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा, यहाँ पर हैड बीन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर यह भी गलत है, यहाँ टू स्टे इन बेड ऑर्डर्ड द डॉक्टर टू मी, यह भी नहीं होगा, यानी कह सकते कि 43 का की ऑप्शन जाएगा, वह भी है डी, 43 का डी नंबर ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में देखेंगे क्या दिया गया है, यहाँ पर 44 में दिया गया इट इज द कारपेंटर मेकिंग अ चेयर, तो इज द कारपेंटर मेकिंग अ चेयर, तो हम लोग देखिएगा ये कंटिन्यूअस में दिया गया, तो हमें जब भी कंटिन्यूअस आएगा तो बीइंग खोजना है। आगे देखिएगा भाई, अब अ चेयर आपका सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इससे पहले इज आर एम इस्तेमाल होगा, तो अ चेयर सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे, इज अ चेयर। बीइंग भी आएगा, कंटिन्यूअस है तो बीइंग भी आएगा। मे यहाँ पर बच्चों तो मेड आ गया V3, बाई हो गया द कारपेंटर, यानी 44 का ऑप्शन नंबर बी जा सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं जाएगा भाई, तो इज अ चेयर मेड दे दिया, देखो यहाँ बीइंग नहीं आया, और यहाँ पर भी इज अ चेयर इज बीइंग, फिर देखियो दू गो इज आ गया, यहाँ यह भी गलत हो गया, हैज अ चेयर बीन, यहाँ फिर यह भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि द गार, यहां पर जो है द गैरेज आर क्लीन्ड एवरी डे, जरा ध्यान दीजिएगा, द गैरेज जिसको पढ़ते हैं, द गैरेज आर क्लीन्ड एवरी डे, तो देखिएगा फिर क्या दिया है, यह दिया है पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस में चेंज करना एक्टिव वॉइस में, तो ई जा रहे हटाना होगा।
अब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 को इस्तेमाल करना। तो बच्चों यहाँ पर क्या करता, गार्गेज आर क्लीन्ड एवरी डे। और देखो वी और वी, क्योंकि बाई अस का इस्तेमाल होता है लेकिन आज यहाँ नहीं किया गया। द गार्गेज आर क्लीन्ड बाई जो अस होता आज वहां पर नहीं दिया गया और डायरेक्ट एवरी डे दे दिया गया, इसलिए वी तो आएगा ही। इसके बाद हमें चाहिए अब V1 या V5, तो वी के साथ वी प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ V5 नहीं V1 चाहिए, इसके साथ V1 चाहिए। तो बच्चों V हो गया, अगर क्लीन V1 है तो V क्लीन हो गया। इसके बाद द गैरेज एवरी डे, यही सी नंबर ऑप्शन होगा। वी हैव क्लीन्ड नहीं हो सकता है, यहाँ पर वी क्लीन्ड द गार्गेज, यहाँ पर ई जा रहे में यहाँ पास्ट दे गया, भी नहीं हो सकता है। और वी हैड क्लीन्ड यहाँ होगा, यह भी नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन एक ही जा सकता है, वी क्लीन द गार्गेज, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है यह पास्ट में दी गई है बच्चों, यहाँ पास्ट में दिया गया है, पास्ट करें पैसिव वॉइस में दी गई है, लेकिन हमें एक्टिव वॉइस में चाहिए, तो ई जा रहे में हटाना होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 अब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। एक ही ऐसा सूट करेगा, वी क्लीन द गैरेज एवरी डे, यानी कि कह सकते हैं 45 का सी ऑप्शन जाएगा। इसके बाद 46 नंबर यदि देखा जाए तो देखिए दिया गया राधा सिंग्स अ सॉन्ग, तो कैसे बनाएंगे, और राधा सिंग्स अ सॉन्ग, और सॉन्ग अब वाज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो सब्जेक्ट प्लस V5 इस्तेमाल किया गया, तो प्रेजेंट फॉर्म चाहिए, इज RM वाला चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और सॉन्ग इज सुंग बाई राधा, खोजिए ऐसा, और सॉन्ग इज सुंग बाई राधा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, और सॉन्ग इज सुंग बाई राधा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 46 का बी। यहाँ हैड हो गया और यहाँ वर हो गया, नहीं हो सकता है। अगले 47 नंबर यदि क्वेश्चन की चर्चा किया जाए तो देखो आई हैव टू टीच इंग्लिश दिया गया, तो कैसे बनाएंगे भाई, आई हैव टू टीच इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश आपका यहाँ पर ना, इंग्लिश ऑब्जेक्ट दिया गया, सब्जेक्ट चाहिए, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट दिया सब्जेक्ट चाहिए, तो हो गया इंग्लिश, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर हैज होगा, क्योंकि हैज का प्रयोग करना है, तो इंग्लिश हैज टू बी, यही बात अभी बताए हैं कि भाई यदि सब्जेक्ट प्लस इज RM वाज वेयर हैज हो प्लस 2 प्लस V1 हो, तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, इज RM वाज वर का इस्तेमाल करना है, टू के बाद बी लगाना है। तो देखो क्या हो गया, इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आई का क्या हो गया मी, यानी 47 का कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जाएगा। और यहाँ देखो टॉट बाई दिया गया, जो कि नहीं हो सकता है, इंग्लिश इज टॉट बाई मी, तो यहाँ पर इंग्लिश तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पर हैज है, तो हम लोग जरूरी यहाँ पर ईज नहीं कर सकते, तो यह सी भी नहीं होगा, मी टॉट इंग्लिश यह भी नहीं होगा, यानी कह सकते हैं कि 47 का एक ऑप्शन जाएगा ए। अगला उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है। अगर क्वेश्चन नंबर 49 की चर्चा करें तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 में देखिएगा दिया गया रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, तो द रूम जो होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो यहाँ रीता नॉट है, यह नहीं हो सकता है, द रूम आएगा, तो द रूम हो गया। यहाँ डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया, यानी यह पास्ट फॉर्म में दी गई है बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द रूम हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ द रूम हैज नॉट बीन क्लीन, यहाँ पर द रूम, पहला ऑप्शन रीता नॉट क्लीन द रूम, यह नहीं हो सकता है, द रूम हैज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, यह भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए रूम क्लीनिंग इज नॉट डन बाय रीता, यह भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। कैसे भाई, द रूम आ गया, इसके बाद देखो डीड नॉट है, तो यहाँ पास्ट में दी गई वाज वर का इस्तेमाल करना है, तो द रूम वाज नॉट, यहाँ क्लीन है तो V3 क्लीन्ड बाय रीता, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। 48 का सी हो गया। आइए फटाफट 49 और 50 करते हैं। और बच्चों उम्मीद करते हैं, कहा जाता है कि मुश्किलें दिलों को इरादे आजमाती है, निगाहों पर से स्वप्न की पर्दे हटाती है, मत हार आगे बढ़े मुसाफिर, क्योंकि मुश्किलें ही इंसान को जीना सिखाती है। बच्चों आप जब ना पढ़ाई करेंगे या कोई भी काम करेंगे उस समय आप अकेले होंगे, लेकिन जब आप सफल बन जाएंगे, जब आप सफल
इंसान हो जाएंगे तो आपके पीछे सारा जहां होता है। इसलिए हमें जब हम लोग संघर्ष के राह में अकेले होते हैं, आइए हम लोग का आज का जो सेशन होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन 49 और 50 देखते हैं। देखिए यहां पर दिया गया, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। तो यहां पर क्या होगा ना कि यह आपको पैसिव फॉर्म में दी गई है, पैसिव वॉइस में दी गई है, हमें चेंज करना एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले मिस्टर सिंह जो है इसको उठाए, मिस्टर सिंह। लेकिन वी आर टॉट ग्रामर मिस्टर सिंह दिया गया तो मिस्टर सिंह हो गया। यहां पर देखिएगा, यहां पर ईज आरएम है, ईज आरएम आपको हटाना होगा और यहां पर क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लाना। तो मिस्टर सिंह, और देखिए यह व्यक्ति है तो सिंगुलर नंबर में होगा इसलिए V5 टिप्स दिया गया। इसके बाद क्या है देखिएगा, वी का ऑस कर दिया गया और ग्रामर है तो ग्रामर कर दिया। और भी ऐसा ऑप्शन खोजिएगा, मिस्टर सिंह टीचिंग ग्रामर नहीं होगा, मिस्टर सिंह टॉट अस ग्रामर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास्ट में, यहाँ पर जो है ये पैसिव वॉइस में आपको चाहिए, एक्टिव वॉइस में मिस्टर सिंह विल टीच नहीं हो सकता है। यानी एक ही ऑप्शन होगा क्या कि मिस्टर सिंह टीच अस ग्रामर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा और 50 का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का 50 नंबर जो होगा वह क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। यहां दिया गया है द लेटर वाज रिटन बाय हर। तो बच्चों यहां पर जो है, यहाँ फिर से यह पास्ट का है लेकिन पैसिव वॉइस में है, हमें चाहिए एक्टिव वॉइस। हर का सी होना चाहिए, तो देखो सी हो गया। इसके बाद वाजवर हटेगा और V2 आएगा, तो देखो यहाँ रूट दिया गया और द लेटर है तो द लेटर दिया, यानी 50 का कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। यह नहीं हो सकते, प्रेजेंट में यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, यानी 50 का ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आया है तो यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं वहां पर आपसे यह पूछा जाता है, नरेशन वॉइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए हमने सुपर सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन सीरीज आपको करा रखा है और उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर यदि आप हमारे नजदीक सेंटर के नजदीक कहीं भी पढ़ते हो तो प्लीज पकड़िया चौक या जमुनिया बाजार पर एक बार विजिट करिए और फिर यहाँ पर ऑफलाइन हमारे क्लास में आकर के देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर यहाँ पर एडमिशन लीजिए, अन्यथा आप जहाँ पढ़ते हो वहां पर जरूर पढ़ेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन की।